हमने एक बार देखा कोई ऐसा योगी सत्संग कर रहा था जो अभी अभी अपनी हालतों से दुखी सुखी भी हो रहा था, बहुत दिनों की बात है। ऐसे बातचीत करके मेरे से बैठा भी पर बोला मेरा ये प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, मतलब माइंड में डिस्टर्ब था। फिर भी ज्ञान बताना तो इजी होता है ना, रट लेते हैं, बताने लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ज्ञान बताना। वो माता ज्ञान बताने बैठ गई, एक कोई दूसरी योगी आई जो ध्यान समाधियां भी करती थी। उसने क्या समझा ये जो ज्ञान बता रही है वो जरूर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, तो मेरे को बाद में बोलती है मैं सच बताऊं, इसमें मैंने ऐसे ऐसे कलर देखे जो पूर्ण पुरुष में देखे जाते हैं। अब ध्यान समाधि में उसने ऐसे समझा था, जब पूर्ण होते हैं तो अंदर बाहर ऐसे कलर निकलते हैं। तो बोलने लगी ऐसे मैंने कलर्स उसमें देखे, उसमें बड़ा पावर है, बड़े वाइब्रेशन है। तो मेरे को लगा ये कल्पना होती है, अपनी अपनी कल्पना करके जैसा मनुष्य चाहता है वैसा हो जाता है। कभी सच भी होता है पर कभी कल्पना से भी होता है। हमारा अपना अनुभव भी था, जब अपनी कोई जानकारी नहीं थी, भगवान नहीं मिले थे, तो कभी कितने ऐसे संत होते थे जिनको मान के बैठते थे कि ये बड़ा संत है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बताता है। पर ऐसे नहीं कि हम किसी पर ऐसे आशिक हो जाए या उसको कुछ मान के बैठ जाए, फिर भी ऐसे अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद दिखने में आता था कि वो कहाँ के कहाँ चले गए, आए थे धन इकट्ठा करने के लिए, कहाँ के कहाँ चले गए। उनके जो डिसाइपल वो भी कहाँ कहाँ बिखर गए। तो ऐसे दिखने में आया कि जो कहा जाता है वो उनकी कथनी करनी में नहीं था, कथनी